हेडिंग लिखिए आप मेटामरिज्म या मेटामर। हेडिंग क्या लिखिए? मेटामर, या इसी को आप मेटामरिज्म बोलते हैं। लेकिन दोनों बात क्या है? सेम है। आप सिर्फ एक ही वर्ड याद रखिए। क्या याद रखिए? और पहला लाइन फिर लिखिए एराइजेज ड्यू टू चेंज इन द चेंजिंग इन द अल्किल ग्रुप। आप एक जगह और चेंजिंग नहीं लिखोगे, याद है? यस सर। चेंजिंग इन पोजीशन, ए डबल बॉन्ड, बी ट्रिपल बॉन्ड, सी एटम, डी मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम विदाउट चेंजिंग द पेरेंट चेन। कुछ याद आ रहा है? तो वहां चेंजिंग आप किसका करते थे? लेकिन यहाँ किसका चेंजिंग करना है? तो वहां से और यहाँ डिफरेंस है। लाइन सेम है कि डिफरेंस किसका है? अल्काइल का। और लिखिए अल्काइल ग्रुप अटैच्ड बाय सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी आपको किसका चेंज करना है? सेम फंक्शनल ग्रुप। किसको चेंज करना है? अल्काइल ग्रुप। और वो किससे अटैच होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख लीजिए। किसके नाम लिख लीजिए? फंक्शनल ग्रुप। आपको इसका डिग्री बताया गया था नाइट्रोजन का 1 2 3। अगर डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए? 1 2 3 सेम। क्योंकि अगर डिग्री आप चेंज कर देंगे तो आइसोमर चेंज होने लगेगा। अरे हो सकता है वो फंक्शनल होने लगे। अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या रिलेशन था आपस में? फंक्शनल। इसलिए आपको बोला गया कि ये यहाँ क्या लिखा है? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। एक एग्जांपल आपको लिख रहा है, फिर से देखिए। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। लेकिन आपको किसको चेंज करना है? फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है अल्किल ग्रुप को। और अल्किल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए? ये फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। जैसे यहाँ देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। यहाँ भी क्या होना चाहिए? ईथर। यहाँ देखो फिर से आप, यहाँ कितने कार्बन का अल्किल ग्रुप है? 2। और यहाँ कितने का? 2। यहाँ कितने का हो गया? 1। और यहाँ कितने का हो गया? 3। लेकिन ईथर चेंज हुआ क्या? नहीं समझ पा रहे? तीसरा ऑप्शन सर। सी डिग्री तो चेंज हो गया ना उसका? क्या? किसका? नहीं ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से अटैच है कि नहीं? यहाँ भी किससे अटैच है? ठीक। अब तीसरा देखिए ध्यान से। अगर इसके हिसाब से देखिए ये 1 से अटैच है और दूसरा हम इसी को ऐसे लिख देंगे। देखिए इधर ऐसे, चाहे यहाँ ऐसे रहने दीजिए, ऐसे बना दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो ईथर है, इधर कितने कार्बन? 2। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना? 1। आपसे अगर पहले ये पूछा जाए कि ए और बी में रिलेशन बताइए, या फिर ए और सी में, और फिर बचेगा बी और सी, ऐसे पूछा गया। ए और बी में है। ए और बी में देखिए अल्किल ग्रुप चेंज है, तो इसी को आप क्या बोलेंगे? मेटामर। अब ए और सी में देखिए, ए और सी ये हो जाएगा चेंज। फिर से आप देखो ध्यान से, तो यहाँ आपको अल्किल ग्रुप में चेंज बोला गया। यस सर। तो यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। चेंज हुआ कि नहीं? हाँ। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। चेंज हुआ कि नहीं? इसी को आप क्या बोलेंगे? मेटामर। अब इन दोनों में देखिए बी और ये कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? चेन ऐसे बन गई। नहीं यार, कितने कार्बन की है? 3। ये भी कितने की है? डिफरेंस क्या है? यहाँ से 1 नंबर पे अटैच्ड है और ये कितने पर अटैच्ड है? 2। तो 1, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। तो तीनों का अगर बोलना होता स्ट्रक्चरल, तीनों को आपस में बोलिएगा। अगर आपको तीनों ऑप्शन दिया रहेगा ना, आपको तीनों ऑप्शंस, तो उसमें क्या लगाइएगा? अगर ए और बी दिया, ये दोनों दिए सिर्फ इस तरह के, समझ रहे हैं पहले, तो उसमें आप क्या बोलिएगा? या फिर ए और ये दिया है तो, लेकिन अगर बी और सी,
इन आपका सवाल था, आप जिसमें कंफ्यूज थे sir. भाई। यहाँ याद रखिए कि जो ईथर वो साइड ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं। Yes, sir. तो यहाँ साइड ब्रांच एक नंबर से अटैच है, वहाँ पे लेकिन यहाँ साइड ब्रांच, 1 number. इसलिए इसी को आपस में क्या बोलते हैं? PI. नहीं समझ पा रहे? नोट कर लीजिए इतना। देखिए ये जो लिख रहे हैं ना ये वाला, Yes, sir. इनकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? Same. सेम वाला। एक बात अगर देख लो आप ऐसे, इसे लिखा है CCO कितने कार्बन हो गए? 4. 4। अगर हम इसी को ऐसे लिखते देखिए CCCOH, दिखाई दे रहा आपको Yes, sir. कि CC और OH में डिफरेंस देखिए। यहाँ तो इसके दोनों साइड क्या है Carbon. और यहाँ इसकी एक तरफ क्या है, Carbon. इधर क्या आ गया? Hydrogen. तो अब एक कार्बन आपने मिस कर दिया ना, तो ये फंक्शनल हो यही जाएगा. आपका क्या हो जाएगा? Functional. FI। मेटामर ये बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? Same. अगर यहाँ पे क्या है ईथर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ईथर होना चाहिए. अगर आप यहाँ से मिटा करके यहाँ लगा देते, कहीं भी लगा देते, तब चलता। चलता. तब क्या होता? यहाँ नहीं, सर नहीं तो बीच होगा. बीच में, हाँ बीच में लगेगी. ये सब सही है. तब इसको हम बोल सकते। बेटा बता. लेकिन कभी भी आप इस फंक्शन ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए।